गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं मोशन का ओल्ड एनसीईआरटी का साइज डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक एथलीट है। ठीक है, वो आपका दो एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर 200 मीटर है और वो एक राउंड जो होता है आपका एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो आपको कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर क्या है आपका 200 मीटर का, कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट में बी मान लेता हूँ। तो आप जान रहे हो यहाँ पे कि 40 सेकंड में वन राउंड कंप्लीट करता है। तो 1 सेकंड में क्या होगा आपका 1/40 राउंड कंप्लीट करेगा। उसी प्रकार 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पूछा गया है, तो इसको आप एसआई सिस्टम में चेंज कर दो, यानी सेकंड में चेंज कर दो। तो 2 मिनट्स में क्या होगा आपका 2 × 60 प्लस 20, तो 120 प्लस 20 क्या होगा 140 सेकंड होगा। तो आपका 140 सेकंड में कितना राउंड होगा वो निकाल लेना। तो 140 इंटू 1/40, 1010 कट जाएगा, 2 2 4 और 7 2 14, तो 7/2 इसको डेसिमल में चेंज करोगे 3.5 राउंड आ जाएगा। आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है नंबर ऑफ राउंड्स इनटू आपका सर्कमफ्रेंस होता है, उसके फॉर्मूले को पुट कर देना है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा आपका डायमीटर का आधा 200 है, तो आपका 100 और 7 से इसको काटोगे तो 0.5 टाइम्स में कट जाएगा। और 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। ठीक है, तो अब 22 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 22 ही आएगा, और 22 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2200 मीटर आ जाएगा बच्चा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0.5 राउंड का यहाँ से ए से बी आएगा। जो डायमीटर है वही क्या होगा आपका इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि 200 मीटर क्या होगा आपका इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जोसेफ है वो जॉब करता है वन एंड ए से अनदर एंड बी। ठीक है, स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो जोसेफ जो है पॉइंट ए से बी जाता है, जिसका लेंथ क्या है आपका 300 मीटर है। और जो टाइमिंग लग रहा है वो क्या लग रहा है बच्चा 2 मिनट 30 सेकेंड। आप इसको कन्वर्ट कर कर देख लोगे, 260 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 120 प्लस 30 क्या होगा आपका 150 सेकेंड होगा। फिर बोला जा रहा है बी से सी आ रहा है, और जिसका लेंथ आपका 100 मीटर है ना, टर्न कर कर। और टाइमिंग क्या दिया है आपका 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड के बारे में बात कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ए से बी गया, तो उसका एवरेज आपको निकालना है स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ए से बी गया आपका 300 मीटर। टाइमिंग क्या है टोटल आपका 150 सेकेंड, तो आप इसको कट करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या है, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी ही है, तो इसके बीच का लेंथ क्या है आपका 300 मीटर ही है। टाइमिंग वही सेम 150 सेकेंड है, इसको आप कट करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सेकंड में कि बी से सी क्या होगा। तो बी से सी के बीच का आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा कि 300 गया फिर वापस 400 आया, तो डिस्टेंस आपका 300 प्लस 100 400 मीटर हो जाएगा। और टाइमिंग क्या है 150 सेकेंड लगा ए से बी जाने में, अब वापस आने में 60 सेकेंड। तो 150 प्लस 60 कितना हो 210, तो 1010 कट जाएगा, तो 40/21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर आपका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल ए हो गया फाइनल बी हो गया, तो इस दोनों के बीच का लेंथ कितना है आपका 200 मीटर। ठीक है, तो 200 मीटर अपान क्या हुआ टाइमिंग तो सेम ही लगेगा 210 सेकेंड। आप इसको 1010 कैंसिल आउट करोगे 20/21 मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में चेंज करोगे 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। इसमें देख लो, आपको जो अब्दुल है वो ड्राइव कर रहा है। ठीक है, हाँ कार है मान लो आपके पास। ठीक है, और उस कार को ड्राइव किया जा रहा है ए से बी। ठीक है, तो बोला जा रहा है जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आते समय इसका स्पीड क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड क्या हुआ। तो बच्चे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो जाने का डिस्टेंस भी सेम आने का भी डिस्टेंस सेम। तो मैं मान लेता हूँ कि आने और जाने का डिस्टेंस क्या है एक्स। ठीक है, तो x जाने का डिस्टेंस और x आने का डिस्टेंस। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस एक्स। ठीक, फिर आपका क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम क्या निकालेंगे, जाने का डिस्टेंस x और उसका स्पीड क्या होगा आपका 20, आने का स्पीड x और उसका स्पीड क्या है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला पता ही है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो मैंने ये लिख दिया। x प्लस एक्स क्या हो गया 1x, 1x क्या हो गया आपका 2x और नीचे में आप एलसीएम लोगे 20 और 30 का तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x। अब आप इसको सॉल्व करोगे 2x अपॉन 3 प्लस 2 5x होगा, यहाँ पे इंटू में क्या होगा 60 होगा और ये x कट गया 5 से 60 12 टाइम्स में 12 टू जो आपका 24 किलोमीटर पर आवर के आ गया अब्दुल का आपका एवरेज स्पीड निकल गया बच्चा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ देख लो एक मोटर बोट है जो स्टार्टिंग करता है रेस्ट से स्टार्टिंग करता है, मतलब इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका टाइमिंग क्या है 8 सेकेंड, तो बोला जा रहा है क्या कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब डिस्टेंस बताइए। जहाँ पे टाइमिंग होता है सीधा लगा दो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यू ही क्या हो गया 0, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा, तो सिंपली हाफ एटी स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व कर दो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3, टाइम क्या है 8, तो 8 इंटू 8 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 8 4 या 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर आ जाएगा बच्चा। तो आपका डिस्टेंस क्या निकल गया 96 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चा इसमें आपको आपको समझना होगा पहले इस क्वेश्चन को, फिर आंसर आप दे पाओगे। तो देखो यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि एक ड्राइवर है जो कार को ट्रेवलिंग कर रहा है, उसका शुरुआती स्पीड क्या है 52 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक लगाता है, ठीक है, आपका डीएसलरेट करता है, टाइम 5 सेकंड लगता है। फिर दूसरा कार जो है 3 किलोमीटर पर आवर चलता है, ठीक है, आपका वो ब्रेक लगाता है 10 सेकंड में। तो आपको ग्राफ प्लॉट करनी है, ठीक है, स्पीड और टाइम वर्सेस, और बताना है कि दोनों कार में से सबसे ज्यादा ट्रैवल कौन करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यू क्या है आपका 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको मैं बदल देता हूँ उसमें एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट में कैसे बदलते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड में, आपका ये आंसर इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अब इससे मल्टीप्लाई किए हो तो इसको सॉल्व करोगे तो 52 और 5 क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 और 25 से 26 अपॉन 18, इसको काटोगे 2 से इतनी बार में और 130 बार में कट जाएगा। इसको सॉल्व करो डेसिमल में तो 14.4 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और फिर क्या है इसमें जो टाइम लगता है इसका टाइम क्या आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जो दूसरे केस ये केस 1 हो गया, अब इसी की मदद से मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फिर तो ये कार 1 मान लो, ये कार 2 मानो, तो कार 2 क्या है आपका, इसका जो स्पीड है इनिशियल स्पीड वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तो 15/18 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में कितना आएगा आपका 0.83 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो टाइम लगता है आपका जो कि क्या है आपका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड। टाइम कितना है बच्चा आपका 10 सेकेंड। अब ग्राफ ड्रॉ करो इस तरीके से, देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो नहीं, ठीक है, बस रफली बता देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आप टाइम को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपको स्पीड को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये मान लो 14.4 मीटर पर सेकेंड और इसका टाइमिंग यहाँ पे क्या होगा मान लो, ठीक है 5 सेकेंड, ठीक है, ये 5 सेकेंड में, ठीक। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। वैसे ही क्या है आपका ये जो आपका स्पीड है ना, और यहाँ तक मान लो ये जा रहा है, उसका टाइम क्या है 10 सेकेंड, ठीक है बच्चे, और इसका स्पीड क्या है 0.83 मीटर पर सेकेंड। इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर आप बता पाओगे कि कौन ट्रैवल फास्ट किया है। तो पहले कार का एरिया क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस क्या है टाइम है ना, बेस कितना हो गया 5, इनकी हाइट क्या हो गया आपका ये जो आपका लेंथ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 2 से काटो कितने बार में 7.2 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका लगभग 36.0 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब तो कार ए का डिस्टेंस निकालेगा, कार बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हाफ इंटू बेस 10 सेकेंड, हाइट क्या है आपका ये 0.83, तो इसको 5 टाइम्स में काटोगे तो 7 या 15 48
51, तो 4.81। आप देख सकते हो कार 1 का डिस्टेंस क्या ज्यादा है आपका कार 2 से, तो इसका कार 1 का आपका क्या होगा, सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आपको समझनी होगी। तो इसमें समझना क्या है, देखो ये आपका एक डिस्टेंस है और यहाँ पे ये क्या है, टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो और इसमें तीन आपको ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी। ठीक है, आपका यहाँ देख रहे हो 0, 4, 6, 12 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। यहाँ पे 0.4, 0.8, 1.2 और 1.6 इस तरीके से आवर टाइमिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझना ये है आपको कि इस 0 और 4 के बीच में कितना बॉक्स है। तो आप जब काउंट करोगे तो 0 और 4 के बीच में कितना बॉक्स है बच्चा, 7। ठीक है, तो 4 किलोमीटर में आपका यहाँ पे 7 बॉक्स है। ठीक, यानी कि एक 7, तो एक में कितना हो गया, सॉरी 7 बॉक्स 4 किलोमीटर में, तो एक बॉक्स का मतलब क्या हो गया, 4/7 किलोमीटर। अब आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला देखो, पहला तो बहुत आसान है। पहला, तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। तो जिसका जो सबसे ज्यादा स्टीपर लाइन होता है, मतलब ढाल वाला जो लाइन ज्यादा होता है, जिसका स्लोप ज्यादा होता है, वो क्या होता है, उसको स्टीपर, स्टीपर में जिसका ढाल ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम स्टीपर लाइन करते हैं। तो यहाँ पे तीनों में देखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट बी है, उसका वो क्या है, आपका सबसे ज्यादा स्लोप कर सकते हो, या सबसे ज्यादा आपका स्टीपर लाइन है सी और ए से। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बी है, सबसे ज्यादा उसका स्पीड आपका होगा। सेकेंड जो कहा जा रहा है कि क्या तीनों का आप तीनों सेम पॉइंट पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों सेम पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो उसका स्पीड आपका सेम होगा नहीं। ठीक है, फिर आपका सी पॉइंट में देखोगे तो सी में कहा जा रहा है कि जब बी ए से पास करता है तो उस सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो पहले ये बात जान लो कि देखो सी देखोगे तो क्या है, सी जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, 4 यूनिट पहले है, तो आप उसका डिस्टेंस निकालोगे 4 × 4/7 कर, तो 16/7 आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियरली, आपको इंग्लिश में देखना, तो जब पास करता है बी ए से, ठीक है, तो क्या होता है आपका उस समय 8 किलोमीटर पार कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम, 8 माइनस कर देंगे, 16/7 करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 7 को एलसीएम लोगे तो 56 - 16 यानी कि 40/7 आएगा। इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो 5.71 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, और फिर उसी तरीके से डी में पूछा जा रहा है कि जब बी कितने बी सी से कितने दूरी पर पास करेगा। ठीक है, तो इसमें भी निकाल देंगे। तो जब आप देखोगे जब बी सी से पास करता है तो क्या होता है, आपका 9 किलोमीटर पास करता है, उसके बाद ही पास करता है। इसको 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो, 36/7 होगा, और इसका आप डेसिमल में क्या ले लोगे, 5.67 किलोमीटर। ठीक है, तो एक ग्राफ आपका विजुअल होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आप किताब में देखकर आप समझ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बच्चे कि जो एक बॉल है उसको आपको जेंटली ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो ड्रॉप किया गया किसी हाइट से, इसका हाइट क्या था, 20 मीटर। उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और 10 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि इस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, फिर टाइम भी बताना है कितने टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो किसी भी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है तो उसका शुरुआती स्पीड क्या हो गया आपका यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चा, फिर उसका हाइट क्या है, यानी कि डिस्टेंस क्या है आपका 20 मीटर। ठीक, उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, v, और क्या निकालना है, टाइम। यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया तो सीधा ये फॉर्मूला होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ देखो u ही 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो v इक्वल टू एक्चुअली होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2as। अब सॉल्व कर लो, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है आपका 10, इंटू डिस्टेंस क्या दिया है आपका 20। सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे 400 मीटर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड का मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा। देखो 10 to 20, 20 20 400। ठीक है, अब आप इससे बाहर निकालोगे 20 आएगा और मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम निकालना है आपको, तो t इज इक्वल टू क्या होता है आपका v माइनस यू बाई एक्सेलरेशन a। v क्या है आपका, निकल गया 20, u क्या निकल गया आपका 0, a कितना है आपको 10, तो 20/10 कट करके आ गया आपका 2 सेकेंड बच्चा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसमें आपको कहा जा रहा है कि ग्राफ को देखकर आंसर देना है। तो ग्राफ आपका ये हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि 4 सेकेंड में, ठीक है, कितना दूरी ट्रेवल करेगा आपको ये निकालना है, और एरिया को शेड भी करना है, कार के तरफ कितना दूरी तय किया गया, ठीक है। तो 4 सेकेंड में ये आप यहाँ पे है ना कलर प्रोग्राम को लेना होगा, इसको शेड करना पड़ेगा आपको, ये जो है 4 सेकेंड तक, ठीक है। और इसी का आपको एरिया निकाल देना है। तो एरिया क्या जानते हो आप, एक ट्रायंगल के फॉर्म का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरिया जानते हो, ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बेस 4 है सेकेंड में, और इंटू आपका हाइट क्या है यहाँ पे देखोगे तो 6 मीटर आएगा। इसको आप कट करोगे 2 3 6 तो 12 आपका मीटर क्या आएगा, कार इतना दूरी तय करेगा आपका 4 सेकेंड में बच्चा, ठीक है। और इसको सेट कर देना इसी तरीके से। फिर क्या बोला जा रहा है कि आपका कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन को कार को शो करेगा। तो 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक जो आपका कार है वो यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको दो दिया हुआ है और दोनों का आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो पहला कहा क्या जा रहा है, पहला कहा ये जा रहा है कि आप एक एग्जाम्पल बताइए ऑब्जेक्ट का, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी 0 हो। तो आप जानते हो कि किसी भी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 जाता है, और एक्सेलरेशन क्या है, हमेशा कांस्टेंट होता है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, है ना, कि ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का जो आपका डायरेक्शन वो हमेशा क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसका एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। आगे जो ये क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है बच्चा, आपको निकालना है रेडियस दिया हुआ है, आपको स्पीड कैलकुलेट करना है। तो स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करेगा, तो उसका डिस्टेंस 2πr कंप्लीट रेवोल्यूशन का टी। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इंटू आपका क्या होगा जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 42,250 किलोमीटर अपॉन 20। आपका टाइमिंग कितना लिया जा रहा है 24 एक सेकेंड बच्चे, आपका टाइमिंग लिया जा रहा है 24। अब देखो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 1.1 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा बच्चा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ओल्ड एनसीईआरटी का। जल्द न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, तब तक के लिए हैव नाइस आप लोगों को, ठीक है। ऐसा ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।